एरो की इस अमेजिंग 7th वीडियो की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ इंटरनेशनल टैरो कार्ड एक्सपर्ट एंड ट्रेनर डॉक्टर जयभाव सर। तो आज के इस एपिसोड्स में बहुत लोगों के कुछ सवाल आए थे कि सर टैरो का रीडिंग डेंजर होता है या फिर हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो कितना होता है और एग्जैक्टली ये हार्मफुल होने के बाद हमें क्या क्या नुकसान अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि नथिंग। यस, इसका आंसर यही है, नथिंग एल्स। इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है बिकॉज ऑफ डेट कि टैरो कोई डेंजरस चीज है ही नहीं। पहले तो जो आपके मन में कहीं से भी किसी ने कुछ बोल दिया है कि कहीं से भी आपने कुछ वीडियोस देखे या फिर एनीथिंग एल्स, कहीं से भी आपको वो प्रॉब्लम आई, कहीं से भी कुछ सवाल आया आपके माइंड में, तो वो निकाल दीजिए। क्योंकि मैं खुद ही 15 सालों से टैरो रीडिंग करवा रहा हूँ इतने सारे लोगों से। इतने सारे लोग सीख चुके हैं मेरे साथ। छोटे छोटे 15-16 साल के बच्चों से लेके सभी लोग सीखते हैं। इनफैक्ट 80% वुमेन है टैरो रीडिंग सीखने के लिए मेरे इतने सारे क्लाइंट्स के उसमें। और किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग अच्छे टैरो रीडिंग कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग 50-60% मेरे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी टैरो प्रोफेशनली कर रहे हैं। मतलब एवरीडे बेसिस पर वो लोग इतने सारे लोगों का रीडिंग करते हैं, अपनी खुद की लाइफ का पूरा प्रिडिक्शन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस सोल्यूशन सभी देते हैं बहुत अच्छे से। तो दैट इज नथिंग, किसी को कोई हार्मफुल नहीं हुआ। और इनफैक्ट मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ तो नथिंग एल्स। अगर मैं ऐसा कुछ होता तो मैं आपके सामने होता ही नहीं। तो हार्मफुल किस तरीके से, डेंजरस किस तरीके से, तो मैंने कुछ डिटेल में जाना कि डेंजरस क्या है। टैरो में डेंजर एक ही चीज होती है कि अगर टैरो ने कुछ नेगेटिव चीज बताई आपकी लाइफ में, मतलब कि कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। देखो टैरो तो आपको वही बताएगा जो आपकी लाइफ में होने वाला है। तो हम कभी अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ नेगेटिव चीजें सुनना पसंद नहीं करते, कोई भी सुनना नहीं पसंद करता, मैं भी नहीं, है ना। बट अगर हमारे कर्म के हिसाब से या जो भी रीजन की वजह से हमारे फ्यूचर में कुछ नेगेटिव चीजें आने वाली है या फिर अभी चल भी रही है, हो सकता है मान लीजिए, तो टैरो आपको वही चीज बताने वाला है जो एग्जैक्टली होने वाला है। और सही टैरो का रीडर आपको वही चीज बताएगा। आज कई खबर ऐसे भी देखने को मिले कि बहुत सारे टैरो रीडर अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए सही चीज नहीं बताते और उनको बोल देते हैं कि हाँ हो जाएगा, ये अच्छा ही होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है, सब अच्छा अच्छा बताएंगे। इट्स नॉट गुड, प्लीज। मैं सभी टैरो रीडर्स को जो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि प्लीज अपने क्लाइंट की लाइफ के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए। वो उनकी लाइफ का सवाल है। अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो वो बहुत अच्छे से आपके साथ एक होप लेके आता है, वो सोल्यूशंस लेने के लिए आता है। अगर उनको कोई उलझा हुआ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को लेके आता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक पद मिला है एज अ टैरो रीडर, तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपको कुदरत ने ये चीज दी है इतने सारे लोगों को में से कुछ गिने चुने लोगों को। और बहुत ही कम लोगों को ये सारी चीज प्रोवाइड की जाती है। हमारे पूरे वर्ल्ड की अगर देखा जाए तो उनमें से आधे % से भी कम लोग टैरो का रीडर होंगे, राइट। और मैक्सिमम लोग टैरो रीडिंग करवाने के लिए आते होंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सही गाइडेंस लो। अभी तो क्लाइंट आपका खुश हो जाएगा कि हाँ ये चीज अच्छी हो रही है, ये है वो है। तो अगर वो चीज फिर बाद में नहीं होती और वो फिर उसके लिए सोचता है कि अगर टैरो रीडर ने बताया था वो चीज हो नहीं रही और कुछ अलग ही चीज हो रहा है, तो कई बार कुछ क्लाइंट को ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी है मेरी लाइफ में और ये चीज ऐसी होने वाली थी, पॉजिटिव होने वाली थी और पॉजिटिव हो क्यों नहीं रही है। अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी आ गई है या फिर मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो चुका है या फिर ऐसी ऐसी चीजें लोग समझ लेते हैं, नथिंग एल्स। वो फिर दूसरे कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, कोई अदर टैरो रीडर के पास जाएगा या फिर कहीं ना कहीं इधर उधर जाके वो कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा और सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से उसकी स्थिति डेंजरस जैसी हो जाती है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो डेंजरस टैरो नहीं है, डेंजरस ये चीजों में होता है कि जब हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा। और टैरो आपको अगर नेगेटिव चीज बताता है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको टैरो उसके सोल्यूशंस भी बताने वाला है क्योंकि आपको उसके लिए रेडी रहना है। तो ज्यादातर लोग अपने खुद के प्रेडिक्शंस के लिए भी यही प्रॉब्लम आती है कि हम खुद का नेगेटिव सोच लेते हैं। हम खुद का अपना पॉजिटिव सुनना चाहते हैं पर नेगेटिव सोचने के बाद हम चीज को इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं और सही तरीके से जो ओरिजिनल टैरो रीडर है वो अपना खुद का भी नहीं देख पाता और दूसरे का भी सही तरीके से देख नहीं पाता और उसी में ही कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो प्रेडिक्शन सही नहीं आता तो फिर आपका विश्वास खो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज मत कीजिए, डेंजरस कुछ भी नहीं है। टैरो बहुत सिंपल साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है।
इस कार्ड्स के पत्ते के अंदर मनुष्य जन्मता है और डेथ करता है, मतलब जन्म से लेकर अंत तक सारी चीजें दी हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीजें दी हुई है। तो आपको समझना है कि उसके सोल्यूशंस लॉजिकली क्या हो सकते हैं, वो टैरो ही दिखाने वाला है, आपको कुछ नहीं करना, एज आपको टैरो रीड करना है। और टैरो रीडर जो आपको करता है और जो रीडर कराने वाला है उसको केवल उसकी चीजें फॉलो करनी है, अगर परफेक्ट गाइडेंस मिला है तो। देखो मोस्टली तो सब लोग फॉलो करते हैं, पर मैं आपको क्लियर बताऊं कि टैरो 1% भी हार्मफुल नहीं है, ये तो एक तरीके से एक प्रेडिक्शन की प्रोसीजर है। तो आपके मन में ऐसा कोई गाइडेंस, अगर ऐसा कोई माइंड में नेगेटिव चीज भरी हुई है तो ये सब भूल जाइए, आप टैरो रीडिंग सीख भी सकते हो। अगर आप सोच रहे हो जरा सा भी टैरो रीडिंग सीखने के लिए या फिर रीडिंग करवाने के लिए, डेफिनेटली आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको हर क्लियरेंस मिलेगा और सोल्यूशंस भी मिलेगा, आपको बेटर और बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस हम करवाएंगे ऑन कॉल भी। और अगर आप अहमदाबाद से हो तो आप फेस टू फेस मिल भी सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।